दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, अब खुलेगा आपकी किस्मत का ताला। करने होंगे बस ये 3 काम। जी हाँ दोस्तों, बंद किस्मत का ताला कब खुलता है और कैसे खुलता है? आखिर आपकी किस्मत आप पर मेहरबान क्यों नहीं हो रही है? क्यों आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपका कोई ग्रह खराब है या फिर आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिससे भगवान की कृपा भी आपके ऊपर रुकी हुई है? आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रहों का दोष ठीक करने के उपाय व अन्य किसी प्रकार के दोषों को ठीक करने के उपाय बताएंगे। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि कौन से ग्रह हैं जो खास तौर से आपकी राशि के जातकों को विशेष लाभ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ कमियों के या खामियों की वजह से वे ग्रह आपको सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिनसे आपको उन ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने जीवन में इन्हें उपयोग में लाने लगते हैं तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। धीरे धीरे आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण खुलने लगती है। इसे ही कहते हैं किस्मत का साथ देना। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो का एक एक भाग बहुत ही खास है, आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होने जा रहा है जिसका उपयोग कर आप अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा गुप्त लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे एक बार करने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, चाहे वह ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मातृ दोष हो या फिर कोई देव दोष हो, हर एक प्रकार का दोष समाप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बेहद ज्ञान से भरपूर है और आपके लिए आवश्यक है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगी, आपको माँ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हम आपके जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियोज रोज लाते रहते हैं जिससे आपके जीवन में एक नई बदलाव और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऐसा हमारे जीवन में अक्सर होता है कि बहुत मेहनत करने पर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मन उदास रहने लगता है क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद भी हमें कोई परिणाम प्राप्त होते ही नहीं हैं, और यदि परिणाम आते भी हैं तो हमारे मन के अनुसार नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमारा मन निराश और उदास रहने लगता है। इस स्थिति में जब हम फंस जाते हैं तब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी मदद लें, किससे सहारा मांगें। और दुख की बात तो यह होती है कि ऐसी विषम परिस्थिति में कोई सहारा कहीं दिखाई ही नहीं देता, दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है। तब ऐसे में हमें केवल भगवान ही याद आते हैं और हम जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उस भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल के हाल उन्हें बताने लगते हैं। बेशक हमें पूजा पाठ का लाभ तो प्राप्त होता ही है, भगवान हमें अगर कुछ नहीं देते तो कष्टों को सहने की ताकत तो दे ही देते हैं। लेकिन कैसा हो कि आपको यह पता लग जाए कि आपके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, ग्रह दोष चल रहे हैं, तो कौन से विशेष ग्रह को ठीक करने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा वह ग्रह दोष भी नाश हो जाता है और हमें उस ग्रह के शुभ लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो ऐसे में हमारी पूजा पाठ पूर्ण रूप से सफल हो जाती है और हमें
कम मेहनत पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान तो हमसे हमेशा खुश ही रहते हैं। कभी भगवान किसी भी जीव जंतु से, किसी भी इंसान से नाराज नहीं होते हैं। हाँ, केवल इतना हो जाता है कि कोई ना कोई बाधा अवश्य खड़ी हो जाती है एक भक्त और भगवान के बीच में, जिससे भगवान की सीधी कृपा उस भक्त तक नहीं पहुंच पाती है। और इन्हीं बाधाओं को हम दोष कह देते हैं और इन दोषों के अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों, हर एक ग्रह का जो दोष होता है, उस दोष को समाप्त करने के लिए हर ग्रह के स्वामी या फिर देवता अलग होते हैं। तो यदि हम उन देवता की पूजा करें तो हमारा ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है और हमें उस ग्रह का लाभ प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में हम यदि रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद कर रहे हैं या फिर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा समय तो लगता ही है और हमें केवल एक कार्य करने से संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, यह भी सत्य नहीं होगा। यह भी एक कोरी कल्पना और झूठ होगा। सत्य तो यह है कि हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, थोड़े थोड़े प्रयास करने होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन बदलना शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, केवल एक प्रयास से ऊर्जाएं सकारात्मक नहीं हो जाती, नकारात्मकता समाप्त नहीं हो जाती। यह तो एक प्रक्रिया है जो समय लेती है और मेहनत भी लगती है। तो हम आपको छोटे छोटे कई उपाय बताएंगे जिनको आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको एक गति प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब वीडियो ध्यान से सुने, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो उसे नोट कर लें और अपने जीवन में इन बातों को उपयोग करना शुरू कर दें। हम गारंटी देते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी 10 से 15 दिनों में ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको शुभ समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन फिर भी लोग हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें जो सम्मान समाज में, परिवार में, हमारे रिश्ते नातों में प्राप्त होना चाहिए था, वह सम्मान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास धन दौलत नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है कि हमारे जीवन में मान सम्मान की कमी महसूस हो सकती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि हमें अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी कि ऐसे लोगों के सामने झुकना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है जिन लोगों की मानसिक योग्यता आपसे भी कम होती है, लेकिन मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में क्यों बनती है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति जीवन में बनती तब है जब आपका सूर्य आपके पक्ष में नहीं होता, या यूं कहें कि सूर्य खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सूर्य एक तारा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को भी एक ग्रह माना गया है। और जिस इंसान का सूर्य शक्तिशाली होता है, उस इंसान के पास चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। जैसे ही वह समाज में पहुंचता है, लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी कुर्सियां तक छोड़ देते हैं। यह होता है सूर्य के शक्तिशाली होने का नतीजा। साथ ही साथ उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की चमक इतनी अधिक होती है कि लोग उसकी तरफ देखकर खिंचे चले जाते हैं और उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपका सूर्य खराब है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय केवल एक ही है और वह है सूर्य को अर्घ्य देना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में यह परंपरा बेशक समाप्त हो चुकी है, यह बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन प्राचीन काल में यह बहुत ही आम बात हुआ करती थी, जब लोग नहाने के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको सुबह सूर्योदय के आधे घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य देना है। आप सूर्योदय से पहले जागें, नहाएं धोएं, अपनी दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर
सूर्य को अर्घ दें। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देने के कुछ खास नियम होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी से ध्यान में रख लीजिए। पहला नियम कि सूर्य को अर्घ देते समय आपको जो लोटा होता है वह तांबे का ही होना चाहिए और उसे अपने सिर की ऊंचाई से भी अधिक पूरे हाथ सीधे होने तक ऊपर उठाकर सूर्य को अर्घ देना है। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो जल जमीन पर गिर रहा है उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों। दूसरा कि सूर्य को अर्घ देते समय आपने जूते चप्पल नहीं पहने होने चाहिए। तीसरा कि सूर्य को अर्घ देते समय आपका सिर किसी कपड़े से अवश्य ढका होना चाहिए। खुले सिर के साथ सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं। चौथा कि सूर्य को अर्घ देते समय यदि हम जल में काले तिल और थोड़ी सी मिश्री डाल लेते हैं तो इससे सूर्य तो बहुत प्रसन्न होते ही हैं, हमारे पितृ भी हमसे बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं और हमें खुश होकर आशीर्वाद देने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमारे ऊपर कितना ही भयंकर पितृदोष क्यों न हो वह समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे कटने लगता है। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि सूर्य को अर्घ देने के तुरंत बाद आपको वहाँ से चले नहीं जाना है। वहीं आप या तो खड़े रहें या फिर थोड़ी देर कहीं पर बैठ जाएं और बैठकर आपको इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को ध्यान से सुने। ओम आदित्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम आदित्याय नमः आपको इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भक्तिभाव के साथ सच्चे मन से आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में जोड़कर तो देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों में ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी खबरें, अच्छे समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और उन लोगों से भी आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा जो आपके कट्टर शत्रु हैं और विरोधी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उनकी नज़र में भी हीरो बनकर उभरने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि इसका संपूर्ण फल आपको कम से कम 1 से 2 महीने में प्राप्त होना शुरू होगा, लेकिन इसके कुछ संकेत 5 से 7 दिनों में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम या तो प्राप्त ही नहीं होते या फिर प्राप्त होते भी हैं तो वे आपकी सोच के अनुकूल नहीं होते हैं, जिससे आपका मन उदास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो यहाँ भी स्थिरता नहीं होती है। कभी आप किसी काम को करने लगते हैं, कभी आप किसी और काम को करने लगते हैं। जीवन में एक भटकाव सा रहता है, स्थिरता नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में तब बनती है जब हमारा मंगल भारी होता है, यानी हमारे पक्ष में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मंगल हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है, जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देता है, हमारे जीवन में जो उन्नति है, जो हमारी तरक्की है उसमें बाधक बन जाता है। और इससे भी खतरनाक यह है कि मंगल हमारी मानसिक स्थिरता को समाप्त कर देता है, हमें अंदर ही अंदर बेचैनी का एहसास रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 काम करने होंगे दोस्तों। मेहनत तो आपको करनी ही होगी, साथ ही साथ आपको उपाय करने में भी प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत अर्पित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद से बना हुआ पंचामृत आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। उन्हें अपने दिल का हाल बताएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है, उन्हें भी अपने दिल का हाल बताना है, क्योंकि हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ दोनों एक ही हैं, उनके बस रूप अलग अलग हैं। दोनों हैं स्वयं एक दूसरे के पूरक। साथ ही साथ आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है और तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। बस आपको इतना सा काम करना है। कुछ ही मंगलवार गुजरेंगे, कुछ ही सोमवार गुजरेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो गए हैं। आपका मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। एक काम और भी आप कर सकते हैं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने सिरहाने पानी का एक पात्र भर कर रखें, उसे ढक कर रखें जब आप सोते हैं,
तो सोते समय जब अपने सिरहाने पात्र रखकर आप सोएंगे, सुबह जागते ही उस जल को अपने द्वार पर यानी अपने दरवाजे पर सिंचित कर देंगे। अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं और अपने जेब में एक लाल रुमाल रखें। बस आपको इतने उपाय करने हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है, मानसिक शांति आपको प्राप्त हो गई है और किसी न किसी नौकरी या व्यापार में आपके पैर मजबूती से जम जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका जीवन एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। परिणाम आपके अनुसार ही आपको प्राप्त होंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की जानकारी। दोस्तों, आप लोग जीवन में पैसे तो खूब कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा, सबके पास पैसे आते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि पैसे जितने आते हैं उतने ही वापस भी चले जाते हैं, यानी अपने जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आते हैं। ऐसी स्थिति में होता यह है कि आपके पास सेविंग ना के बराबर होती है, आपका पैसा रुकता ही नहीं है। आप और मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह पैसा भी चला जाता है। फिर आप मुड़कर देखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी लगभग खाली सा रहता है, आपके घर में भी पैसा ना के बराबर होता है, केवल आपके काम चल जाए। फिर आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, संघर्ष लगातार चलता जा रहा है। ऐसे कब तक काम करेंगे, कब तक पैसा कमाते रहेंगे? एक दिन तो थक जाएंगे, तब बैठेंगे, तब पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे विचार आपके मन में तो आते ही रहते हैं। एक और स्थिति बनती है जो इसी ग्रह से जुड़ी है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वह स्थिति यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे को समझने में समस्या हो रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में कलेश लगातार बना रहता है, मानसिक शांति भंग हो चुकी है। तो इन दोनों स्थितियों के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है और उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और यह सबसे भारी ग्रह होता है, यानी कि इसका प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वैसे तो इसके कई अन्य भी दुष्प्रभाव हैं, लेकिन अभी हम आपको 2 ही दुष्प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन रही है कि मेहनत करने के बाद भी आपके पास कोई सेविंग नहीं है, पैसा रुक नहीं पा रहा है, दूसरा कि आपका दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जीवन सफल नहीं है, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, शांति सुकून भंग हो चुका है, या फिर आपका विवाह ही हो नहीं पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उम्र हो चुकी है, सारे संसाधन हैं, फिर भी विवाह में देरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति केवल बृहस्पति की वजह से बनती है। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति के लिए आपको भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन करना है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा पाठ करनी है, इसे गुरुवारी पूजा कहा जाता है। यदि आप वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं तो पति पत्नी एक साथ इस पूजा को करेंगे, और यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुने पूरे विधि विधान इस पूजा के कि कैसे यह पूजा आपको करनी है। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। जी हाँ दोस्तों, पीले रंग का ही प्रसाद तैयार करना है। यदि कोई और प्रसाद ना हो तो चने की दाल या फिर गुड़ और चने का भोग लगाना है, और हो सके तो पीला ही भोजन आपको करना है। और जो इंसान गुरुवार की पूजा कर रहा है उसे तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना है। यह पूजा आपको घर में तो करनी ही है, लेकिन केले की जड़ का पूजन भी आपको विशेष तौर से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल केले की जड़ पर आपको जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर चढ़ानी है। साथ ही साथ गाय के घी से बना हुआ एक दीपक वहां जलाना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करना है और हाथ जोड़कर नमन करना है। केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ वास होता है, तो आपके द्वारा कही गई हर एक बात वहां निश्चित तौर पर सुनी जाएगी। गुरुवारी पूजा के समय कुछ विशेष सावधानी भी रखना आवश्यक होता है। जितना हो सके उतना आपको अपना खान पान सात्विक रखना है, धार्मिक जीवन जीना है और किसी से बहस नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है
और भूल कर भी गुरुवार के दिन अपने नाखून या बाल नहीं कटवाने हैं। महिलाएं गुरुवार के दिन अपने केस नहीं बांधेंगी और ना ही बालों में तेल डालेंगी। पुरुष भी बालों में तेल नहीं डालेंगे। इन्हीं सावधानियों के साथ आपकी गुरुवार की पूजा समाप्त हो जाएगी। गुरुवारी पूजा से बृहस्पति का दोष समाप्त होता है और लक्ष्मी आपके घर में ठहरने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी कुछ सामान्य सी जानकारी तो और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं तो समाधान भी बहुत अधिक होंगे, लेकिन वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि किस्मत का ताला भाग 2 आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो हम आपके लिए इसके ऊपर भाग 2 भी बना देंगे, जिसमें अन्य ग्रहों की जानकारी और समाधान आपको बताए गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह एक शक्तिशाली उपाय जिसे आपको नित्य करना है और आपके ऊपर से हर एक दोष समाप्त होने लगेगा। दोस्तों याद रखिए कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते हैं, यानी आपके दरवाजे से गुजरते हैं, और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण पर आते हैं, तो आपके दरवाजे से गुजरते हैं। तो अब आपको सुबह और शाम का उपाय यह अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय आपको अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, घर के दरवाजे की सफाई करनी चाहिए, जल का सिंचन करना चाहिए और एक चौक बनाकर एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी को यह आदेश दे देते हैं कि इस इंसान के घर में जाकर निवास करना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ आपको शाम के समय भी यही कार्य करना है, यानी अपने घर के दरवाजे खुले रखने हैं, दरवाजे पर जल का सिंचन करना है और एक दीपक अपने घर की किचन में पानी के बर्तन के ऊपर जलाना है। जैसे आप पानी के बर्तन का मटका, घड़ा वगैरह है तो उसके ऊपर आप ढक्कन रखें, उस ढक्कन के ऊपर आप कोई अन्न रखें, जैसे गेहूँ रखते हैं, और उस अन्न के ऊपर आप एक दीपक को जलाएं। जी हाँ दोस्तों, और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए तो वो अन्न जो आपने रखा है उसे एक जगह एकत्रित कर लें। फिर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए तो उसे वह अन्न दान कर दे। ऐसे में आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करेंगी। भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होने लगेगी। आप इस उपाय को करके देखें, कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर भी हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि रातों रात चमत्कार नहीं होते, रातों रात जीवन नहीं बदलते। मेहनत लगातार करनी पड़ती है, कुछ उपाय और उपचार भी करने पड़ते हैं। धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आ चुके हैं, यानी कि जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपके जीवन में भी सदगति होगी, आपका भी जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। माँ भद्रकाली आपको आशीर्वाद देंगी। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, और यदि भाग 2 चाहिए तो कमेंट करें, हम भाग 2 भी बना देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।